नमस्कार स्टूडेंट। आज आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षा में 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप किए देखिए और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इम्पोर्टेंट है, समझिए। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। आगे क्या बोला? 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा ना, उसकी दूसरी वाली लाइन में देखना क्या लिखा। 8 वर्ष पहले 1:3 थी। सोनम के पिता की आयु कितनी थी? 1:3 थी। तो देखिए कितने 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना दिया है। तो देखो सोनम और सोनम के पिता, तो पिता को एफ लिख देते हैं, फादर हो जाएगा, और सोनम को पूरा सोनम लिख देते हैं। ओके, सोनम है, सोनम के पिता है, इनके आयु का अनुपात कितना? 1:3 है ना। वो पिता तो बड़ा होगा तो पिता का अनुपात कितना? 3 होगा और सोनम का 1 होगा। ओके, उसकी पहली वाली लाइन में क्या 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 लिखा है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो लिखा आधी होगी। सोनम की आयु पिता की आयु की आधी होगी। तो देखिए कितना आधी आधी को मान लेते हैं। पिता का हम 4 मान लेते हैं और सोनम का 2 मान लेते, तो आधी हो जाएगी ना। मुझे बताना सोनम के पिता की आयु कितनी होगी। फादर पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु कितनी होगी आप समझिए। कैसे सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो देखिए यहाँ क्या देखिए आप, अंतर देखना यहाँ पे कितने का अंतर? 2 का अंतर है ना। कितने का अंतर? 2 का अंतर है। अब देखो ये अंतर बराबर नहीं होगा ना, तो बराबर करेंगे, वो प्रोसेस होती है। कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। ओके, तो अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला अंतर देखना, साइड वाला कितने का अंतर है? इधर 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, दोनों में 1 का अंतर है ना। तो बस यही अंतर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या देखिए 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद दोनों आयु को प्लस कर लेंगे। कितना? 8 और +8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। 16 वर्ष हो गया। अब देखिए इधर अंतर हमने बोला था इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे? 16 को 1 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा? 16 ही मिल जाएगा। 1:16, 1:16। मुझे बताना उसके पिता की आयु, मुझे बताना उसके पिता की आयु। पिता अनुपात में कितना है वर्तमान में? देखिए कितना? 3 अनुपात है ना। वर्तमान का नहीं, 8 वर्ष पहले का है अनुपात। ओके, कितना? पिता 3 का अनुपात में है, तो क्या करेंगे? 3 × 16, 16 तिया 48। 48 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? देखिए क्या 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात है 3:1। ओके, तो हम क्या करेंगे? 48 में +8 कर देंगे। 48 में +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। कितना? 56 वर्ष का। उसके पिता की आयु कितनी होगी? 56 वर्ष की। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे समझिए, कहीं बोला हो तो सोनम की आयु क्या होगी? सोनम की आयु क्या होगी? तो देखिए सोनम की आयु कितना? अनुपात में 1 है ना, 1। ओके, 1 का मान कितना? 16 वर्ष है। 16 और +8 बराबर 24 वर्ष की सोनम हो जाएगी ना। 24 वर्ष की सोनम हो जाएगी। किसी की भी आयु आप निकाल सकते हैं आसानी से। वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 5 वर्ष बाद नृपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व नृपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। नृपेंद्र की वर्तमान आयु क्या है? समझिए क्वेश्चन में आप देखेंगे जो सेकंड वाला अनुपात लिखा है उसके पहले देखिए क्या लिखा? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व बोले तो 5 वर्ष पहले। क्या? 5 वर्ष पहले। पूर्व बोले तो 5 वर्ष पहले होता है। ओके, इसलिए आसानी भाषा में लिख रहा है, आसान भाषा में लिख रहा है। कितना? 7 गुनी हो जाएगी। कौन? नृपेंद्र है और उसका लड़का है, बॉय। ओके, नृपेंद्र उसका लड़का, ये फादर है, ये इसका पुत्र है। तो देखिए 7 गुनी हो जाएगी। तो नृपेंद्र होगा 7 का, उसका पुत्र 1 का होगा। अब एक शुरुआत में क्वेश्चन क्या दिए? 5 वर्ष बाद। कितना? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद आयु अपने पुत्र की आयु कितनी? 3 गुनी हो जाएगी। नृपेंद्र 3 का होगा और पुत्र 1 का होगा। ओके, अब देखिए आगे मुझे क्या बताना है? नृपेंद्र की आयु कितनी होगी? एन की आयु कितनी होगी? इसकी आयु मुझे बताना है, इसके पिता की आयु, ना कि लड़का की नहीं बताना, उसके पिता की आयु मुझे बताना। तो देख क्या करना, इनके बीच का अंतर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखा ना, सेम टू सेम इनके बीच का अंतर देखना। मैंने बोला था कि अंतर बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं करेंगे। तो देखना यहाँ पे समझना आप। तो अंतर यहाँ कितने का? 2 का अंतर है। इधर कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। इधर 2 का अंतर, इधर 6 का अंतर है। तो क्या करना? नृपेंद्र है और उसका लड़का है। तो देखिए इधर कितना दिया? 7 दिया। 7:1 है, इधर 3:1 है। तो क्या करेंगे? जो 2 अंतर है ना उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करा देना। जो पहले वाले का जो अंतर है ना उसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करा देना। देखिए इधर करेंगे तो कितना? 14 हो जाएगा।
तो 2 एकम 2, इधर 2 एकम 2 हो गया ना। अब देखिए 6×3 = 18, इधर कितना हो गया 18, इधर 6 एकम 6। अब अंतर देखना आप कितने का अंतर है, इधर कितने का 12 का अंतर, इधर भी 12 का अंतर, अंतर बराबर हो गया ना। ऐसे अंतर को बराबर करेंगे। अब क्या करना, आप इनका साइड का अंतर देखना, इसका साइड का अंतर कितने का अंतर, 4 का अंतर है ना। इधर कितने 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कितना, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, दोनों वर्षों को प्लस करेंगे। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, दोनों वर्षों को क्या करें, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। देखिए इधर साइड का अंतर कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे, 10 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके। अब का क्या मुझे बताना, उसकी पिता की आयु बताना। तो देखिए ये वाली आयु आप कुछ इससे मतलब नहीं है, इसको देखेंगे कितना, इतना वर्तमान में है ना, वर्तमान में निकालना उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी उसके पुत्र की, ठीक है। या क्या है, 5 वर्ष पहले का अनुपात है कितना, 5 वर्ष पहले का अनुपात तो है ये, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात, 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना 14 है और 2 है। तो क्या करेंगे 14 × 14। ओके। अब देखिए कैंसिल करते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 7 से हो जाएगा। अब 2 से 10 को करेंगे तो 5 होगा। देखिए 75 35 कितना है, 35 आया ना। आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 5 वर्ष पहले का आयु का अनुपात है ना, 5 वर्ष पहले का, तो 5 वर्ष पहले का निकला। अभी मुझे बताना वर्तमान है, तो क्या करें 5 प्लस कर देंगे वर्तमान में, कितने का हो जाएगा, निरपेंद्र की आयु 40 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी, 40 वर्ष की। कितने वर्ष की हो जाएगा निरपेंद्र, 40 वर्ष का होगा वर्तमान में अभी। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हम अपना 3 क्या बोलता है, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझिए कौन, 2 व्यक्ति है, ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया, पहले बाद में तो नहीं दिया, मुझे बाद का दिया, 7 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, लेकिन पहले का नहीं दिया, तो सेम टू सेम वैसे लिखेंगे। देखिए ए बी का आयु का अनुपात कितना, 1:2 है, 1 है, और बी का 2 है। आगे क्या बोला, 7 वर्ष बाद कितने, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। मुझे वर्तमान आयु बताना है, मुझे दोनों की वर्तमान ए, बी दोनों की आयु बताना मुझे वर्तमान में। कैसे सॉल्व करना समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, हम अंतर फिर से देखेंगे इनके बीच का, कितने का अंतर, इधर 2 का अंतर है, इधर अंतर कितने का, 1 का अंतर है। तो क्या करेंगे, 2 व्यक्ति है ना, ए बी है, तो देखिए जो 2 अंतर है, इधर 1 अंतर, तो क्या करेंगे, सेकंड जो आंसर इधर 2 आया ना, उसको पहले वाले से के साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर 2 से कराएंगे, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके। तो कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, बी कितना 4 आ गया। ओके। जो तो सेम टू सेम रहेगा, एक का मल्टीप्लाइंग कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो 3:5 ही रहेगा। अब अंतर देखना, इधर अंतर 2 का, इधर भी अंतर 2 का। अब क्या करना, आप साइड का अंतर देखना, इधर अंतर 1 का, इधर अंतर 1 का, 1 का अंतर आ गया। ओके। यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे जब से मैं बता रहा। तीसरा क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे पता है। तो देखिए 1:1 का डिफरेंस है ना, इधर कितने मान दिया, 1 = 7 है ना, तो 1 कितना, 1 = 7 वर्ष, 1 = 7 वर्ष है ना। मुझे बताना उनकी दोनों वर्तमान आयु बताना मुझे। तो देखिए अब वर्तमान कितना, 2 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा। तो देखिए ए की वर्तमान आयु कैसे निकालना, ए बराबर कितना, अनुपात में 2 है, 2 इंटू 1 वर्ष बराबर 7, एक अनुपात बराबर 7 आया ना, 7 दूनी 14, 14 वर्ष का कौन होगा, ए, 14 वर्ष का कौन होगा, ए, 14 वर्ष का कौन होगा, ए। अब बी की आयु निकालना, तो देखिए बी अनुपात में कितना है, बी अनुपात में 4 है, 4 इंटू 7, 7 चौको 28, 28 वर्ष का कौन होगा, 28 वर्ष का बी हो जाएगा, 28 वर्ष का कौन होगा, बी हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कमेंट बताइए मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी। समझिए 3 व्यक्ति है इसमें, कौन कौन है, तो नाम लिखते हैं, राम है और मोहन है, राम और मोहन है, राम है, मोहन है, और कौन है, अनिल है, अनिल है। 3 व्यक्ति है। अब क्वेश्चन क्या दिया, अनुपात दिया है। तो ये राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है, तो राम का 4 है और मोहन का 5 है, राम का 4 है, मोहन का 5 है। आगे फिर क्या बोला, एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात कितना है। देखिए राम और अनिल का अनुपात कितना दिया, राम और अनिल का अनुपात दिया 5:6, 5:6 दिया, अनिल का इधर दिया। ओके, इधर दिया। अब कौन सा, इधर एक कॉलम खाली रह गया,
एक खाली इधर रह गया, एक इधर रह गया, 2 कॉलम खाली हो गए। इनके लिए क्या करना समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना, अब देखिए राम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दोनों अनुपात दिए हैं, जिसके दोनों उम्र का अनुपात दिया है। बाकी देखो मोहन का भी एक दिया है और अनिल का भी एक दिया है। तो क्या करेंगे, राम का अनुपात दिया है ना, तो राम को पहले वाले, देखिए पहले वाले कॉलम में कितना 4 है और सेकंड वाले में 2 है। तो क्या करेंगे, 4 को इधर रख देंगे और इधर को 5 को इधर रख देंगे। ओके, अब क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 6 24, 4 6 24। अनिल का आयु का अनुपात कितना होगा, 24 अनुपात 5 25। मोहन का 25 होगा, 5 को 20, राम का 20 होगा। ओके, इनकी आयु का योग कितना है, राम प्लस मोहन प्लस अनिल, 3 व्यक्ति हैं। इनके आयु का अनुपात क्वेश्चन में कितना, योग कितना दिया, आयु का योग 69 वर्ष है, 69 ईयर है, 69 वर्ष का, कितने 69 वर्ष का। ओके, अब देखिए मुझे बताना है राम की आयु, मुझे बताना किसकी, राम की आयु। राम की आयु क्या होगी, राम की एज क्या होगी, राम की एज क्या होगी समझिए। तो देखिए सभी का योग करेंगे प्लस में, सभी को प्लस करेंगे। तो देखिए 5 4 9, 5 4 9 हो गया ना, 5 5 4 9, इधर 0 0 कोई मतलब नहीं, 2 2 4 2 6, 69। आयु का, इनका आयु का अनुपात भी 69 होता है, योग भी 69 है। तो क्या करेंगे, मुझे राम की आयु बताना, तो क्या करेंगे समझिए, इनकी अनुपात कितना 69 है, यहाँ पे फुल ध्यान रखना। ओके, और इधर इनका योग भी क्वेश्चन में 69 दिया, इनकी आयु का उम्र का योग कितना 69 वर्ष है। मुझे बताया राम की उम्र, तो क्या देखिए राम अनुपात में कितना 20 आया ना, तो क्या करें 69 अपॉन में 69 से डिवाइड कर देंगे इससे। ओके, 69 इंटू 20, 69 से 69 कट जाएगा, कितना बचा 20। तो राम की उम्र कितनी आई, 20 वर्ष, कितनी आई 20 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छे समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम आ रही तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या, समझिए। 2 बहन है, कौन कौन है, सुनीता और शीला, सुनीता और शीला 2 बहनें हैं। क्या बोला, इनके आयु का अंतर कितना दोनों बहनों में, देखिए बड़ी बहन है या छोटी बहन है, इनके आयु का अंतर कितना 12 वर्ष का अंतर है, कितना 12 वर्ष का अंतर है, छोटी बड़ी है 12 वर्ष, इनकी आयु का अंतर कितना 12 वर्ष का है। अब देखिए अंक क्या बोला, 9 कितना नहीं चल रहा ना, कोई बात नहीं, 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो बड़ी बहन का 4 होगा और छोटी बहन का 1 होगा, 4 गुनी थी। ओके, इसी प्रकार लिखेंगे तो सही रहेगा, एक्स मानेंगे तो दिक्कत आएगा यहाँ पे। 4 गुनी थी, 1 4 इसको कर लेंगे बड़ी वाली को और छोटी वाली को 1 कर देंगे, तो 4 गुनी थी। तो मुझे बताना है इनकी दोनों की आयु क्या होगी, दोनों की आयु क्या होगी। तो समझिए क्या करना, इनकी आयु का अंतर कितना 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का अंतर है ना, 9 वर्ष पहले का अनुपात इतना दिया मुझे, 4 अनुपात 1 है। तो मुझे बताना दोनों की, सुनीता की भी बताना, शीला की भी बताना। तो क्या करेंगे, इनका अनुपात को, या अनुपात का भी अंतर निकालेंगे। तो अनुपात का अंतर कितना 3 है ना, अनुपात का अंतर 3 है, अनुपात का अंतर 3 है। ओके, मुझे निकाला दोनों का मान, तो क्या देखो अंतर कितना, अनुपात का अंतर 3 है और वर्ष में अंतर कितना 4 है, वर्ष में अंतर कितना है 12 है। तो क्या करेंगे 12 अपॉन 3 से डिवाइड, 3 चौको 12। तो देखिए 1 अनुपात बराबर कितना है, 1 अनुपात बराबर 4 आया ना, 4 वर्ष, 1 अनुपात बराबर 4 आया। देखो आयु का अंतर कितना 12 वर्ष का है, ये तो अनुपात का अंतर कितना, अनुपात का अंतर भी करेंगे ना तो कितना होगा, 1 अनुपात का मान मुझे मिल जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना आया, 4 वर्ष आया ना। मुझे दोनों की आयु बताना, देखिए पहली बड़ी वाली का 4 है, छोटी वाली का 1 है। तो क्या करेंगे, बड़ी बहन की आयु निकाल दे, सुनीता की, सुनीता की आयु मुझे निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, अनुपात कितना सुनीता 4 है ना, और 1 अनुपात बराबर 4 है, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितना 4 चौको 16। लेकिन 4 ये आंसर नहीं होगा, 9 आंसर नहीं होगा आगे, और सुनिए ठीक है। अब मुझे शीला का भी निकालना, तो शीला की क्या कैसे निकालेंगे, तो शीला अनुपात में कितना 1 है ना, तो 1 इंटू 4 बराबर 4 हो गया ना। अब देखिए आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, तो समझिए कितना 9 वर्ष पहले है ना, तो वर्तमान में मुझे बताना, दोनों की वर्तमान आयु मुझे बताना। क्वेश्चन में वर्तमान तो पूछा ना, 9 वर्ष पहले का तो नहीं पूछा। तो क्या करेंगे, सभी में दोनों में 9 9 प्लस करेंगे, 9 9 प्लस कर देंगे। ओके, तो देखिए 16 9 कितना होता है, 16 9 25 हो जाता है ना, 16 9 25 वर्ष। तो देख बड़ी बहन है ना, कितने वर्ष की होगी, 25 वर्ष की, बड़ी बहन 25 वर्ष की, 9 4 13, छोटी बहन कितनी 13 वर्ष की, छोटी बहन 13 वर्ष की होगी।
वो बड़ी बहन 25 वर्ष की होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।